हेलो ब्राइट ब्रेन, ब्राइट फ्यूचर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में आपने फिनॉल और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड करने का तरीका सीख लिया था। आज हम सीखेंगे कि बेंजोइक एसिड पे अगर कोई ग्रुप लगा हो तो उसका एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। तो पढ़ेंगे कि कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। टुडे comparison of acidic nature of substituted सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। आप जानते ही हैं, जैसे मान लो बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड के बहुत सारे केसेस आपके सामने पे लिखे जा। बेंजोइक एसिड में यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है P, यहाँ ग्रुप जुड़ा है Q, यहाँ जुड़ा R, यहाँ जुड़ा है S, एक PQRS अननोन ग्रुप। तो इसमें आपको क्या करना है, इनकी एसिडिटी को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप इनके हाइड्रोजन को हटाओ, एनायन बनाओ, जिसका एनायन स्टेबल होगा वो एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। वही तरीका जो आप फिनॉल में यूज करते थे वही तरीका आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। सेम मेथड यू कैन अप्लाई हियर। ओके, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं जी, ये मेटा पोजीशन पे लगा देंगे। जब ये पैरा पर होंगे तो ऑर्थो, पैरा पर होने से मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ध्यान देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों ध्यान देते हैं। लेकिन मेटा पोजीशन पे जाते ही सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो वही तरीका है, वैसे ही बताएंगे और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपके क्वेश्चन सही होंगे। थोड़ा सा एक और आपको बताना है, या तो सबसे बेस्ट रास्ता सबके एनायन बना के स्टेबिलिटी चेक करो, जिसका एनायन स्टेबल होगा उस एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ओके, दूसरा, इसमें और फिनॉल में एक थोड़ा सा अंतर। अगर मान लो इन ग्रुपों को हम ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दें, और एक तो ये अंतर आएगा, दूसरा अंतर आएगा कि मान लो एक कंपाउंड में वही ग्रुप जो है एक ग्रुप G ऑर्थो पर लगा है और वही ग्रुप G मेटा पर लगा है और वही ग्रुप G पैरा पर लगा है और चौथे में ग्रुप ही नहीं लगा है, और इनके बीच में एसिडिटी आपको डिसाइड करना। तो इनके बीच में एसिडिटी को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ आप पहले से नोट कर लो। ग्रुप की जगह क्या हो सकता है? ग्रुप की जगह एनी लार्ज ग्रुप, कोई भी लार्ज ग्रुप हो सकता है। जैसे कोई भी लार्ज ग्रुप है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे एनी लार्ज ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, है ना, हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, OMe, NO2, CHO। ये प्रैक्टिकल डेटा, तो ऐसा देखा गया है, CHO एटसेट्रा, है ना। तो ऐसा देखा गया है यहाँ पर जी कि इसमें एसिडिक नेचर जो होता है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्थो अक्सर बाकियों से ज़्यादा होता है। ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा, पैरा एंड बेंजोइक एसिड।
है ना। ओके, ड्यू टू, रीज़न बताया जाता है ड्यू टू SIR इफेक्ट। ओके, यही SIR। यहाँ पर एक सावधानी है, एक प्रिकॉशन है, एक कि G की जगह पर NH2 अगर होगा तो इसका जवाब हम दूसरे तरीके से देंगे, क्योंकि NH2 जो है एसिड बेस रिएक्शन करके ड्यूटेरान में बदल जाता, तो इसका जवाब अलग से देंगे। तो G की जगह NH2 होगा तो वो हम आगे सीखेंगे। और एक और बात बताना कि G की जगह अगर OH होगा देन देयर विल नो SIR। इसकी वजह से SIR नहीं होगा, बट स्टिल ऑर्थो वाले की एसिडिटी ज़्यादा होगी, फिर भी इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब मैं इसको अलग से केस लेके प्रूव करूंगा। देयर विल नो SIR ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी। इस OH का H इस COOH के OH से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। देयर विल नो SIR, या इस प्रकार से अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाली हो तो वो SIR एक बार मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बल्कि आप ड्यू टू SIR लिखने के बजाय आप इतना लिखो कि कोई भी ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो हमेशा ऑर्थो की एसिडिटी ज़्यादा होगी। और मैं SIR को आगे बता देता हूँ। चलो मैं आपको बताऊं, अब यहाँ SIR मैंने लिखा, यहाँ पर अगर OH हो गया तो भी ऑर्थो की एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और उससे पहले रीज़न बता देता हूँ क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बेंजोइक एसिड में रेजोनेंस कैसे होता है। ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाता है, ये इधर जाता है, एक तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर। और इसमें एक और तरीके से रेजोनेंस होता है, कभी कभी ये लोन पेयर भी इसके साथ रेजोनेंस कर जाता है, और जब ये लोन पेयर रेजोनेंस कर जाता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब इस C डबल बॉन्ड O का रेजोनेंस करने की एबिलिटी या कंडीशन या सूटेबल माहौल बेंजीन के साथ भी है, इसके साथ भी है। यूँ समझो, ये हालांकि ऐसे बोलना मुझे टेक्निकली ठीक नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं बोलूँ कि इसके अगर कुल 1000 मालिक्यूल एक मोहल्ले में है तो हो सकता है कि कुछ मालिक्यूल इस तरह से रेजोनेंस कर रहा हो और कुछ इस तरह से कर रहा हो, ठीक है। इन दोनों में अंतर देखिए, इस प्रकार से रेजोनेंस करने पर O पर प्लस आ रहा है, और जब बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो O न्यूट्रल है, उस पर प्लस नहीं आ रहा। तो अगर मान लो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी दिखा तो ये H को जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये रेजोनेंस के कंपेयर में भाई इससे स्लो खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर O जो है, O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, O पर कोई चार्ज नहीं है। तो यूँ कहो कि अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी हाई होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी लो होगी थोड़ी, इन दोनों में। ओके, ये हुआ एक मोहल्ले में अगर मान लो इसके कुछ मॉलिक्यूल हैं तो ऐसे। एक और एग्जांपल आपको बताऊं, एक मोहल्ले में मान लो ऐसा बेंजोइक एसिड है जिसके ऑर्थो पर बड़े ग्रुप हैं, जैसे ये कोई बड़ा ग्रुप लगा दिया, जैसे CH3 वगैरह, जो SIR इफेक्ट करता। ये क्या करेगा,
अगर इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनती है इंट्रामॉलिक्यूलर, उनको छोड़ करके, है ना, जी की जगह ऐसे ग्रुप नहीं हो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, उनको छोड़ के इसका इसके साथ रिपल्शन होगा। और जब रिपल्शन होगा, अभी इसकी कंडीशन क्या है, इसके सारे बॉन्ड जो होंगे, ये कार्बन 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 ये ऑक्सीजन सब सेम प्लेन में है, और ये पाई बॉन्ड भी सेम प्लेन में है। तो यहाँ पर पहले, लेकिन जैसे जी ग्रुप आ जाएगा, ये जी का इस O से रिपल्शन होगा और ये यहाँ से रोटेट कर जाएगा, मतलब ये जो O और OH को ऐसे रहना चाहिए वो ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ से इसका प्लेन चेंज हो जाएगा ड्यू टू रोटेशन, यहाँ से रोटेशन होगा। और जब प्लेन चेंज हो जाएगा तो इस डबल बॉन्ड का जो रेजोनेंस है, इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन पे जाते ही ये बेंजीन इधर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इस पाई बॉन्ड का प्लेन इस पाई बॉन्ड का प्लेन बदल गया, या इस कार्बन ऑक्सीजन की ऑर्बिटल और बेंजीन की जो पी ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर हो गई, इसलिए ओवरलैप नहीं करेंगे। फिर इसमें रेजोनेंस सिर्फ ऑक्सीजन के लोन पेयर का इसके साथ होगा। तो इसके सारे केसेस होंगे, इसके मोहल्ले में अगर 1000 मॉलिक्यूल हैं तो सभी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ऐसा ही होगा, और सभी मॉलिक्यूल में, सभी रेजोनेटिंग सेक्शन में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके सभी मॉलिक्यूल H+ को तेजी से निकालेंगे, H+ फास्ट निकालेंगे। तो इसलिए आर्थो पर कोई ग्रुप होता है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। SIR इफेक्ट अगर कोई लगाता है तो वो एसिडिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ओके। अब मैं OH वाले केस को आगे डिस्कस करूँगा। तो अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ऑप्शन नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप है, तो ऑर्थो वाले का एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, हमेशा मेटा, पैरा और बेंजोइक एसिड से ज़्यादा हो। तो कहीं भी आपके सामने अगर 4 एग्जाम्पल दिए हों, 5 एग्जाम्पल, उसमें एक ऑर्थो पर बड़ा ग्रुप हो और बाकी में मेटा पर हो, पैरा पर हो, तो अब ऑर्थो वाले को नंबर 1 बता दीजिएगा। ये टेक्निक, ट्रिक है, दिस इज ट्रिक। वैसे तो अगर मैं अपना जान बचाना चाहूँ तो मैं बोल दूँ कि आप इसके पी के डेटा याद कर लो, ये मैं जान बच जाएगा, है ना आपको। लेकिन अब आप कितना याद करोगे, आपकी समस्या सॉल्व हो जाए और आप कम मेहनत करके ही आप जो है सारे क्वेश्चन सही कर जाएं, इसीलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम बेंजोइक एसिड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप तो देखो, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड या 3-मिथाइल बेंजोइक एसिड, 4-मिथाइल बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, इनकी एसिडिटी को सॉल्व करना है। तो जो हमने अभी सीखा है कि ड्यू टू SIR इफेक्ट, क्योंकि CH3 का COO से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, तो इसलिए यहाँ SIR लगेगा, और SIR लगेगा तो याद रखिएगा एसिडिक नेचर ऑर्डर में, एसिडिक नेचर ऑर्डर ड्यू टू SIR, आंसर में सबसे अधिक कौन हो जाएगा, SIR की वजह से सबसे अधिक हो जाएगा ऑर्थो का। इसके बाद मेटा, पैरा एंड बेंजोइक एसिड होंगे, एंड मेटा, पैरा, बेंजोइक एसिड में कौन होगा, ये फैसला होगा अब आगे। ये फैसला होगा और आगे, मेटा, पैरा, बेंजोइक एसिड में कौन होगा, ये फैसला हम आगे करेंगे। ठीक है, मेटा, पैरा, बेंजोइक एसिड में करने के लिए कैसे करेंगे, ये +H ग्रुप होता है, मेटा पर +H का प्रभाव पड़ता ही नहीं, ये +H होता है, ये मेटा, पैरा पर है, +H प्रभाव डाल के एसिडिटी घटाएगा। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बोलें तो एसिडिक नेचर ऑर्डर ड्यू टू H इफेक्ट, जो हमें आंसर मिला कि भाई ये पैरा तो पीछे हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में पैरा की एसिडिटी घट रही है, तो ऑर्थो सबसे आगे हो जाएगा,
पैरा सबसे पीछे हो जाएगा, बीच में हो जाएगा मेटा और बेंजोइक एसिड। अब इस मेटा और बेंजोइक एसिड के बीच में फैसला अभी बाकी है। तो मेटा में चेक करो CH3 जो है प्लस आई का काम करते हुए ये एसिडिक नेचर को घटा देगा और यहाँ नहीं घटेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एसिडिक नेचर ऑर्डर ड्यू टू आई इफेक्ट, है ना, बेंजोइक ऑर्थो, उसके बाद बेंजोइक एसिड, उसके बाद मेटा और फिर पैरा। ये सही आंसर है। ये देखो, ये जो मैंने ट्रिक या टेक्निक से आपको सिखाया है, ये आंसर सही निकलेगा हर जगह। अगर हम ये आपको नहीं पता होता, SIR का इफेक्ट नहीं पता होता और आप इसका आंसर निकालते, सपोज आप अपने दूसरे मेथड से आंसर, तो आंसर क्या आता? आप बोलते CH3 प्लस H है, मेटा पर प्लस H का काम नहीं होता, ये प्लस H है, यहाँ प्लस H नहीं है और यहाँ बेंजोइक एसिड में कुछ नहीं है। प्लस H एसिडिटी को घटाता है, ये एसिडिटी को घटाता है, तो आप लिख देते कि इसमें ऑर्थो और पैरा का एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, है ना, मतलब मेटा एंड बेंजोइक एसिड शुड बी मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड पैरा। फिर आप मेटा और बेंजोइक एसिड में इंडक्टिव इफेक्ट लगाते, ये मैं बोल रहा हूँ, जो हम अगर नहीं पता होता तो क्या करते, फिर हम मेटा में बेंजोइक एसिड, देखो प्लस आई ग्रुप है, ये एसिडिटी को घटाता है, तो मेटा और बेंजोइक एसिड में मेटा की जो एसिडिटी होती ये कम हो जाती और बेंजोइक एसिड को हम सबसे आगे लिख देते, फिर मेटा लिख देते। फिर ऑर्थो पैरा में किसको देखते हैं? ऑर्थो में CH3 नज़दीक है तो ये एसिडिटी ज़्यादा घटाएगा, यहाँ प्लस आई ज़्यादा लगेगा, है ना, और पैरा की कम घटेगी। ये हमारे उस रूल के अकॉर्डिंग आता जो हमने बिना SIR यूज करता, तो आंसर आता पैरा और ऑर्थो का सबसे कम आता। बट जो रीज़न है, जो रियल रिजल्ट है, उसमें ऑर्थो सबसे ज़्यादा आता, ऑर्थो, बेंजोइक एसिड, मेटा एंड पैरा, ऑर्थो, बेंजोइक एसिड, मेटा एंड पैरा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ऐसे आप कोई भी ग्रुप यहाँ लगाएंगे तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ NO2 लगा देता, अब आपके दिमाग में होगा सर NO2 तो O हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जरा साथ देखिए यहाँ पर, अगर यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता तो कैसा बनाता? ये कितनी मेंबर की रिंग बन जाती है? काउंट करिए कितने मेंबर की साइकिल बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 मेंबर का चिलेशन नहीं होता। चिलेशन जो होता है वो फेवर्ड होता है 6 मेंबर का। 6 मेंबर का ही चिलेशन सबसे स्ट्रांग होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी स्ट्रांग होती है जब चिलेशन 6 मेंबर का हो, ठीक है। और इस हाइड्रोजन का प्लेन भी ऊपर नीचे होगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा नाइट्रोजन से जुड़ा ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सब सेम प्लेन में है, लेकिन ये हाइड्रोजन ऊपर नीचे होता है। तो बेंजोइक एसिड का H NO2 से CHO से ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। इसका बेंजोइक एसिड का H हाइड्रोजन बॉन्ड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं। जैसे फिनॉल, फिनॉल में क्या था? फिनॉल जब बनाता था तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता था। तो अब NO2 में हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सोचेंगे आप, है ना। फिर क्या होगा? अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। वही तरीका, इनके बीच रिपल्शन होगा, ये O और O के बीच में रिपल्शन होगा, इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, इसमें SIR लग जाएगा। तो एसिडिक नेचर ऑर्डर ड्यू टू SIR वही हुआ। लेकिन अब एसिडिक नेचर ऑर्डर हमें मेटा और यहाँ पर हम NO2 लगाते हैं। लगा दिया, NO2 लगा दिया, ठीक है। NO2 लगा के अब हम चेक करें इसका एसिडिक नेचर ऑर्डर क्या होना चाहिए, है ना। ऑर्थो नाइट्रो, मेटा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो, फिनॉल का। तो अब ऑर्थो सबसे अधिक हो गया, बचा मेटा, बेंजोइक और पैरा। इनके बीच फैसला करते हैं, इसमें कौन आगे होगा। अब देखो मेटा में, यहाँ तो हमें देखना ही नहीं, ये तो आगे हो चुका, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। ये हो गया आपका -I, ये हो गया -M, डायरेक्ट कर देता हूँ।
-m एसिडिटी ज़्यादा बढ़ाता है और -I कम बढ़ाता है। तो आंसर हो गया आपका डायरेक्ट यहाँ पर पैरा, फिर उसके बाद में हो जाएगा मेटा और सबसे पीछे बेंजोइक एसिड। मेटा एंड बेंजोइक एसिड के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों को अप्लाई करने के बाद यही आंसर है, मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस इंडक्टिव। अगर यहां पर आपको ये SIR नहीं पता होता तो भी आपका जवाब यही आता, इस केस में जवाब यही आता SIR। लेकिन आपका SIR का रिजल्ट जो वहाँ पर उल्टा हो जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं। यहाँ पर तो वैसे भी अगर आप नियम से निकालते तो भी वही आंसर आता, यहाँ पे SIR नहीं पता होता तो भी आपका आंसर करेक्ट आता। ऐसे यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन कोई ग्रुप लगा करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला केस। अब मैं आपसे बात करूं कि अगर मान लो OH लग जाए जो कि SIR नहीं करता तो क्या होगा। OH SIR क्यों नहीं करता? ध्यान से देखिए, अगर हाइड्रोजन यहां से सीधा सीधा हम इसको दो तरीके से बता सकते हैं। ये देखो, अगर ये O पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 2 3 4 5 6, अगर ये अट्रैक्ट होता है तो 6 मेंबर का रिंग बनेगा। तो अगर OH ग्रुप होगा तो OH का H बेंजोइक एसिड का ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, पर ये वाला ऑक्सीजन ये फ्री, SIR नहीं करता, ये हाइड्रोजन फ्री है। फिर इनकी स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? यहाँ तो SIR नहीं होता। अब यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए हमें इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करना होगा। कॉन्जुगेट बेस बनाइए। इसका कॉन्जुगेट बेस अगर आप बनाएंगे जी, इसके O को निकालेंगे तो ये बनेगा। मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ से यहाँ तक पूरा डीलोकलाइज हो, और यहाँ पर O और H, ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बन जाएगी 6 में जी, और ये, लेकिन बाकी में इस तरह की बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। अब इसके यहाँ पर याद रखिएगा, कॉन्जुगेट बेस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है नहीं यहाँ पे, तो इनके कैसे बताएंगे? वही फंडा है, वही तरीका है। आप या तो इसका एनायन बना दो, लो ये अब ये एनायन, ये मोस्ट स्टेबल हो गया क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? ये -I ग्रुप है, एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। ये प्लसियम है, ये रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा और माइनस माइनस के रिपल्सन से स्टेबिलिटी घटेगी, और उसकी ना कोई बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस की बात करूं तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा फर्स्ट, उसके बाद होगा सेकंड, उसके बाद होगा फोर्थ, और सबसे कम होगा थर्ड। तो एसिडिक नेचर ऑर्डर की बात करूं, एसिडिक नेचर ऑर्डर
एसिडिक नेचर ऑर्डर ऑफ एसिड, ऑर्थो, फिर मेटा, फिर बेंजोइक एसिड, फिर पैरा। अब यहां भी देखो SIR नहीं लग रहा है, फिर भी ऑर्थो नंबर 1 है। अब अगर मैं इसके दोनों साइड में हम OH लगा दें, एक और एग्जांपल, चलो मैं एक और एग्जांपल, यहाँ पर इधर भी OH लगा दें और इधर भी OH लगा दें और एक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, ठीक है। तो इसका जो एनायन होता है, ये एनायन और ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें चिलेशन दोनों साइड से होने लगेगा। बिल्कुल यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो 6 मेंबर। ये मोस्ट स्टेबल, वो मोस्ट स्टेबल मैंने उसको लिख लिया, तो उसको मोर लिख दें, इसको मोस्ट लिख दें। अब एक और केस आ गया, तो मोस्ट वो वाला हो गया, ये मोर स्टेबल, तो ये मोर एसिडिक, वो मोस्ट स्टेबल, तो ये हो जाएगा मोस्ट एसिडिक। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस यही हो। तो इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये पांचवा, 1 2 3 पांचवा और आगे आ जाएगा, और वो पांचवा मतलब जो भी है उसकी एसिडिटी और ज़्यादा बढ़े, ये मोस्ट एसिडिक हो जाए। डाईआर्थो। अच्छा एक और बात नाम लिखा दूं आपको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। ओ सैलिसिलिक एसिड, ये दवाई बनाने के काम आता है। सेलॉल होता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन होता है, क्रोसिन, डिस्प्रीन जो होता है जिसमें है ना, वो सब बनाने के काम आता है। तो इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है। तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड ये आपको बुलाने वाला नाम है, इसका IUPAC नेम तो 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम होगा मेटा सैलिसिलिक एसिड, इसका पैरा, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। ओके, मैं इसको मिटा दूँ, ये था। अच्छा एक और बात बता दूँ, बेंजोइक एसिड में एक सावधानी, एक प्रिकॉशन आपको सिखा दूँ। एक प्रिकॉशन जो आपसे गलती हो सकती है, यहाँ पे अगर FCl, Br, I और बेंजोइक एसिड, इन चारों की एसिडिटी में आपसे पूछूं तो आप बताओ, तब मैं इसका जवाब दूं। हाँ, तो यहाँ पर भी आप वही मेथड यूज करेंगे जो आपने फिनॉल पे था, पर यहाँ पर एग्जैक्टली वो मेथड यूज नहीं होगा। वजह मैं एक बात बता दूं, जो फिनॉल होता है, फिनॉल का ऑक्सीजन बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होता है, ठीक है, ये हमने हेलोजन लिख दिया। इसका हाइड्रोजन अगर निकलता है तो इसका जो एनायन बनता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन में O का जो माइनस चार्ज है वो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट डिलोकलाइज होता है। ये डिलोकलाइज होता हुआ यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। तो जब यहाँ पहुँचेगा तो क्लोरीन के केस में बैक बॉन्ड बन जाता, तो क्लोरीन वाला ज़्यादा एसिडिक होता था। लेकिन इस केस में मैं आपको बात करूँ, इस केस में आप वही कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। अब मैं बेंजोइक एसिड की बात करूँ, अगर आपने बेंजोइक एसिड से हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ हेलोजन लगाया तो दोनों में अंतर क्या हो?
देखो ये बनेगा COO माइनस O माइनस और यहाँ हेलोजन लगा। तो बेंजोइक एसिड में जो O माइनस है ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज नीचे नहीं आएगा, इस बेंजीन पर नहीं डिलोकलाइज होगा, ये आपस में डिलोकलाइज होगा, या हो सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, ये माइनस बेंजीन पे नहीं आ सकता। जैसे ये माइनस फिनॉक्साइड आयन का O का माइनस बेंजीन पे आ रहा था, वैसे ये माइनस बेंजीन पे नहीं आएगा। तो जब जिस बेंजीन पे नहीं आएगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इस पैरा कार्बन पे, तो हेलोजन को क्लोरीन को बैक बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो बेंजोइक एसिड के केस में अगर हेलोजन जुड़ा है तो वहाँ पर बैक बॉन्ड वगैरह नहीं पड़ता, सिर्फ फिनॉल में पड़ता है, या वहाँ पड़ता है जिसका इलेक्ट्रॉन या माइनस चार्ज बेंजीन पे डायरेक्ट घूम रहा हो, वहाँ बैक बॉन्ड का प्रभाव पड़ेगा। बेंजीन पे आएगा तब तो क्लोरीन बैक साइड से बॉन्ड बनाएगा, बेंजीन पे आएगा ही नहीं तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ आंसर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा ही निकाला जाएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा वही आंसर होगा 1 2 3 4 5। ओके, तो ये बेंजोइक एसिड की एसिडिटी जो है समाप्त हो गई, और ये मैंने आपको दिख रहा है नहीं? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी है ये एक बार मैंने आपको बता दिया, अब वैसे ही इसे यूटिलाइज करना। अच्छा, अगर इन हेलोजन को आप पैरा पे लगाओगे तो भी जब आप इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा ही देंगे, अगर आपने इनको मेटा पे लगा दिया तो इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा तो वैसे ही देंगे। तब तो भाई मेटा पर तो बैक बॉन्ड, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस हेलोजन को मैं यहाँ लगा दूँ, यहाँ पे F, यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ I, ठीक है। तो यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा जब आप देंगे तो यहाँ इस केस में भी आंसर 1 2 3 4 5। ये है एसिडिक नेचर ऑर्डर, है ना, ऑफ एबव कंपाउंड, एसिडिक नेचर ऑर्डर। अब इसी सवाल को आपको घुमाना चाहेगा तो बोलेगा कि इसका Ka ऑर्डर, तो आप ये मत सोचना कि इन सब का Ka कौन याद करेगा। आपने एसिडिटी डिसाइड कर लिया तो जो एसिडिटी का ऑर्डर है वही Ka ऑर्डर, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछे pKa ऑर्डर, तो Ka ऑर्डर का जस्ट क्या होता है, उल्टा, है ना, 5 4 3 2 1। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है। आपसे पूछा जाए pH ऑर्डर तो बोलना है मतलब कि कौन याद करे, कौन निकाले, एसिडिटी का उल्टा, ये pKa होना चाहिए। pH, pKa, pH ऑर्डर वही होगा 5 4 3 2 1। हो गया बेंजोइक एसिड। अब हम आपको देखो, अगर आपके सामने अलग अलग फंक्शन ग्रुप आ जाए, जैसे इन सब में हमने फंक्शन ग्रुप सेम रखा, सबके फंक्शन ग्रुप हमने क्या रखा, सेम रखा। अगर फंक्शन ग्रुप बदल दें, एक आध क्वेश्चन इसमें और कर ले, इसके बाद में फंक्शन ग्रुप बदल दूं, एक और। अगर मैं इन बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे एक में मिथाइल लगा दूं, एक में इथाइल लगा दूं, एक में आइसोप्रोपाइल लगा दूं, एक में टर्सरी ब्यूटाइल, और इनसे पूछूं, तो याद रखिएगा अगर ग्रुप बड़ा होता है तो SIR इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़्यादा पूरी तरीके से मुड़ जाता है। ग्रुप छोटा होता है तो ये क्या कि कभी कभी प्लेन में भी आ सकता है, ठीक है। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा SIR लगेगा। तो इन सब की SIR की वजह से एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा बेंजोइक एसिड से। इनके बीच कैसे फैसला करेंगे, ये वीक प्लस H, ये अच्छा प्लस H है, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, SIR भी कम लगता है, SIR एसिडिटी को बढ़ाता है। ये क्या करेगा, वीक प्लस H कम डिक्रीज करेगा,
ये और वीक प्लस एच और कम डिक्रीज करेगा, ऐसी प्लस आई से डिक्रीज करेगा, तो इनमें आंसर हो जाएगा ये। मतलब आंसर पूछा जाए तो 4 3 2 1 एंड बेंजोइक एसिड। 4 3 2 1 एंड बेंजोइक एसिड। अब हम बाकी एसिडिटी जो होगी, अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि जब मिक्स ग्रुप लगे तो एसिडिटी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक कंपाउंड में OH हो, एक में COOH हो, एक में SO3H हो, तो वहाँ पर एसिडिटी, वहाँ हालांकि आप एसिडिटी सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला हर जगह काम करता है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिडिटी उतना ही क्या होगी, ज़्यादा। कंसेप्ट तो सिर्फ आधे घंटे 20 मिनट का है, पर ये 2-2.5 घंटे एसिडिटी में 2 घंटे लग गए होंगे, 1.5 घंटे, अभी आधे घंटे और लगेंगे इसमें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड